अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन लैलुल हक 50 घंटों से जायद हो गया, वो जारी है। और अब जो ताज़ा इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान की फिजाइया अब भी अफगानिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर फिजाई हमले कर रही है। अब तक 50 घंटे गुजरने के बाद जो तबाही अफगानिस्तान के अंदर हुई है, उसके बाद अफगान तालिबान मुख्तलिफ जो दोस्त ब्रदर ममालिक हैं उनसे दरख्वास्तें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को रोका जाए। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फैसला किया है कि जब तक अफगानिस्तान के अंदर जो रिजीम है वो पाकिस्तान को एश्योरेंस गारंटीज नहीं देती कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तब तक इस ऑपरेशन को नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तान के फौजी हेडक्वार्टर जीएचक्यू में जर्नैलों ने फैसला किया है कि इस फौजी ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 50 घंटों के बाद जो इत्तलात आ रही हैं, अफगानिस्तान के अंदर 3 सूबों के अंदर, कंधार में, जलालाबाद में और काबुल के अंदर जो एयरपोर्ट है वहां पर बड़ी तबाही की खबरें आ रही हैं। नंगहार के अंदर जो फौजी तंसीबात हैं अफगान तालिबान की, उनको बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की फिजाइया जो प्रिसाइज ऑपरेशन कर रही है, आईओ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि इसमें जो कैजुअल्टीज है, सिविलियन कैजुअल्टीज है, वो ना होने के बराबर हो, कोलैटरल डैमेज जो है वो ना होने के बराबर हो। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया तो इसके बाद 2 खारजी दहशतगर्द नूर वली महसूद और हाफिज गुल बहादुर, इनकी ऑडियोज मंजर-ए-आम पर आई। बाकायदा इन्होंने अपने जो खारजी दहशतगर्द हैं उनको अहकामात दिए कि पाकिस्तान की फौज पर हमले शुरू कर दिए जाएं, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तंसीबात को निशाना बनाया जाए। और गुज़िश्ता 24 घंटों से जो खबरें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से, मुख्तलिफ मकामात पर ये खारजी दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। नूर वली महसूद जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है, पाकिस्तान का टारगेट, जो मुल्ला हैबतुल्लाह अफगान तालिबान का सुप्रीम लीडर है, उनसे पाकिस्तान ये कहता रहा था कि इन खारजी दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन से निकाले, अपनी सरजमीन को इनके जो है वो इस्तेमाल होने न दे। ये वहां पर जाते हैं, अपनी पनाहगाहें बनाते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बनाते हैं। लिहाजा अब जो खबरें आ रही हैं, ताजा जो इतलात है उनके मुताबिक पाकिस्तान की फिजाइया ने जो अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां की हैं उनमें 331 तालिबान के कारिंदे हलाक हो चुके हैं। डीजीआईएसपीआर ने गुज़िश्ता रोज बताया था 274 हलाकतें हो गई हैं, लेकिन उसके बाद से अब तक ये तादाद 331 तक पहुंच गई है। तकरीबन जो पाक फिजाइया है उसने कार्रवाई करते हुए अफगान फौज का जो हेडक्वार्टर है उसको तबाह कर दिया है। अफगान तालिबान के 104 जो जंगी पोस्टें हैं, चेक पोस्टें हैं, उनको बाकायदा तबाह कर दिया गया है। 22 जो चेक पोस्टें हैं अफगान तालिबान की, उन पर पाकिस्तान की फौज का कंट्रोल कायम हो गया है। 163 के करीब जो टैंक और मुसल्लह गाड़ियां हैं उनको तबाह कर दिया गया है। 28 फरवरी के जो आदाद शुमार हैं वो बता रहे हैं 37 मकामात पर जो पाकिस्तान की फिजाइया है उसने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करते हुए 331 अफगान तालिबान के जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया है। 500 से ज्यादा जो अफगान तालिबान के कारिंदे हैं उनके जख्मी होने के इत्तलात हैं। डीजीआईएसपीआर ने यह तादाद 400 बताई थी जो कि अब 500 तक पहुंच गई है। 104 के करीब जो चेक पोस्टें हैं मुकम्मल तबाह, 22 चेक पोस्टों पर पाकिस्तान की फौज का कब्जा हो गया है। नंगहार और कंधार से जो खबरें आ रही हैं वहां पर जो अफगान तालिबान के हेडक्वार्टर्स हैं, अफगान तालिबान के मिलिट्री बेसिस हैं, उनको टारगेट किया गया है। ब्रिगेड हेडक्वार्टर को नंगहार में टारगेट किया गया है, कंधार में जो हेडक्वार्टर है उसको टारगेट किया गया है। और मिलिट्री इंस्टॉलेशन जितनी भी अफगान तालिबान की है, बजाय लग रहा है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उनको तबाह कर दिया जाएगा। उसकी वजह यह थी कि ये खारजी दहशतगर्द जिनकी पनाहगाहें अफगानिस्तान के अंदर थी उनको ये अफगान तालिबान फैसिलिटेट करते थे और मिलिट्री जो इक्विपमेंट होता था वो इनको फराहम किया जाता था। क्योंकि ये बात जो है वो पूछी जाती थी कि आखिर ये जो मिलिट्री सप्लाई है इन खारजी दहशतगर्दों की ये कहां से हो रही है, तो ये अफगान तालिबान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे, वहां से इन खारजी दहशतगर्द नूर वली, हाफिज गुल बहादुर और जो बीएलए के दहशतगर्द हैं उनको यहां से कमक मिल रही थी। अब खबरें ये आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा बन्नू से खबरें आ रही हैं कि बन्नू में लोगों को कहा गया है वो घरों में रहे, घरों से ना निकले, वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। जलालाबाद से खबरें आ रही हैं वहां का जो एयरपोर्ट है वो तबाह हो गया है। साथ साथ जो तालिबान की लीडरशिप है जो कंधार में मौजूद है वो अंडरग्राउंड, वो अपने घरों में जाके छुप गई है। ये खबरें भी इतलात आ रही हैं। काबुल में बैठे हुए जो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं उनके बारे में ये इतलात हैं, वो पाकिस्तान से जो
मामलात हैं वो दुरुस्त करने का कंधार पर दबाव डाल रहे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तान हमारे ब्रदर हैं, पाकिस्तानी हमारे ब्रदर हैं, लिहाजा उनके साथ मामलात को बातचीत से हल किया जाए। जब काबुल से कंधार पर दबाव आया तो उसके बाद जो अफगान तालिबान रिजीम के जो इंटरम फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर मुत्तकी, उन्होंने राब्ता किया कतर से। कतर ने दोस्तों तालिबान को लिफ्ट करवाने से इनकार कर दिया है। कतर जिसने गुज़िश्ता दिनों एक बयान जारी किया जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब की कतरी अमीर और वजीर आजम से मुलाकात हुई, उसके बाद कतर मजबूर हुआ। कतर को यह बताया गया कि किस तरह अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो कतर भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अब कतर ने जो अफगान तालिबान रिजीम के ये दहशतगर्द है, उसका जो फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी है, कतर का जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, उससे राब्ता किया गया अमीर मुत्तकी की जानिब से और दरख्वास्त की गई कि पाकिस्तान से कहा जाए कि वो इस ऑपरेशन को बंद करे, इस ऑपरेशन को रोके। लेकिन दूसरी जानिब जो अफगान तालिबान की डिफेंस मिनिस्ट्री है, मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर का बेटा है, वहां से प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। कुछ दिन पहले गुज़िश्ता दिनों ये खबर फैलाई गई कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में फिजाई हमले किए हैं और ये खबर बाकायदा स्काई न्यूज पे नशर की गई। स्काई न्यूज को बाकायदा ये खबर को बाद में डिलीट करना पड़ा, हटाना पड़ा और अब जो मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब है, जो दफ्तरे अपना वजारते दिफा चला रहा है अफगानिस्तान की, अंदाजा कीजिए कितना नाअहल और कितना निकम्मा है। ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान का जो फाइटर जेट्स हैं, पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, उनको अफगान तालिबान ने गिरा दिया है। यानी वो अफगान तालिबान जिनके पास एयरफोर्स नहीं है, वो ये दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान का फाइटर जेट उन्होंने गिरा दिया है। और सिर्फ इतना नहीं, वो ये भी दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पायलट है वो अफगान तालिबान ने अपनी तहवील में ले लिया है। आप अंदाजा कीजिए कि कितना झूठ और कितना बड़ा प्रोपेगेंडा इनकी जानिब से किया जा रहा है। एक जानिब ये पाकिस्तान को ये पैगामात भिजवा रहे हैं कि सुलह कर ली जाए, सीजफायर कर लिया जाए, मामलात बातचीत से आगे बढ़वाए जाए, और दूसरी जानिब ये पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का झूठी खबरें फैलाकर भारत के ईमा पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मजीद जो मामलात हैं उनको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है दोस्तों, वो ये बताती है कि अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद दहशतगर्दों की मौजूद है जिनकी वहां पे आमाजगाहें हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल हो रही है। यानी पाकिस्तान जो बात दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा था वो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है। उसके अलावा मॉस्को जो रूस है वो बाकायदा लातल्लुकी का इजहार कर रहा है अफगान तालिबान से और कह रहा है कि चाहे वो रूस के अंदर दहशतगर्दी हो, उसके पीछे भी जो उसके ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान से जाके मिल रहे हैं। बाकायदा सर्वे लारोफ जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस के, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों बयान दिया कि जो अफगान सरजमीन है वो दहशतगर्दों की सेफ हेवन बन चुकी है। बाकायदा जो रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया 23,000 के करीब जो दहशतगर्द हैं जिसमें फॉरेन मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन में पनाह ली हुई है। लिहाजा वो बात जो पाकिस्तान दुनिया को कई साल से कह रहा था, जनरल आसिम मुनीर अपनी तकरीरों में बार बार ये बता रहे थे, वो बात अब दुनिया को समझ आना शुरू हो गई है। इसीलिए यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात कशीदा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान जो कर रहा है बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है और जो अमेरिका है उसको पाकिस्तान की हिमायत हासिल है। लिहाजा जो मगरबी दुनिया है वो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन दूसरी जानिब जो तुर्की है वो कोशिश कर रहा है कि डी एस्केलेशन हो, मामलात अफवाम तफहीम से हल हो। गुज़िश्ता रोज खबर आई कि हक्कान फिदान जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं तुर्की के, उनका राब्ता हुआ है इसाक डार साहब के साथ, उन्होंने बात की है और डी एस्केलेशन और जो नेगोशिएशन है उसमें अपना किरदार अदा करने की जो है वो हामी बरी है। इससे कबल रजब तैयब एर्दोगान जो कि तुर्की के सदर हैं, उन्होंने कहा था कि तुर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन वो दौरा उन्होंने नहीं किया। उसकी वजह अफगान तालिबान की हटदर्मी थी। जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए उसमें बाकायदा अफगान तालिबान इनकारी थे, वो मानने को तैयार नहीं थी जो सबूत और जो शवाहिद उनके सामने रखे जा रहे थे। दोहा में मुज़ाकरात हुए कतर में, वहां पर भी अफगान तालिबान की हटदर्मी, उनकी अनापरस्ती और हकाइक से इनकार बाकायदा इस नहज पे अफगानिस्तान को लेकर आ गया है। लिहाजा जो दोस्त ममालिक हैं, चाहे कतर हो, चीन हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो, सब जो है वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान जो कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है उसकी हिमायत की जा रही है। सिर्फ भारत और इसराइल हैं जो अफगान तालिबान रिजीम के साथ खड़े नजर आते हैं, उनकी मावनत और मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। गालिब इम्कान है कि जो भारत की फोर्सेज हैं वो अफगानिस्तान आ सकती हैं और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से लड़ सकती हैं। ये भी हो सकता है कि अगले चंद घंटों में हम देखें जो पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर है जो भारत के साथ लगते हैं, वहां पर बाकायदा जो भारतीय फौज है वो कोई मिस एडवेंचर कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर जिसके हवाले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन पॉज हुआ है,
रुका है, खत्म नहीं हुआ। लिहाजा अब नरेंद्र मोदी इसको मौका जानते हुए रीजन के अंदर जो हालात कशीदा हो रहे हैं, अफगानिस्तान का मामला, ईरान पर हमला हो गया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग हो रही है, दूसरी जानिब जो भारत है वो पाकिस्तान के खिलाफ मास खोल सकता है। तो बड़े चैलेंजेस हैं अगले चंद घंटों में। पाकिस्तान जो है उसने बड़े फैसले करने हैं और बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जीएचक्यू में यह तय कर लिया गया है कि अब अफगान तालिबान रजीम जो चेंज करनी होगी, क्योंकि अफगान तालिबान रजीम ये मानने को तैयार नहीं है, दुनिया के साथ चलने को तैयार नहीं है। खासतौर पे मुल्ला हैबतुल्ला बकायदा उसका जो वर्ल्ड व्यू है न होने के बराबर है। लगता यह है कि मुल्ला हैबतुल्ला को मालूम ही नहीं है कि दुनिया में मामलात अब वो नहीं रहे जो 1996 में तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर हुआ करती थी। अब 1996 से 2026 आ गया है, लिहाजा मुल्ला हैबतुल्ला 1996 वाली सोच से बजाय लगता है कि अफगानिस्तान को चलाना चाहता है। एक खाना जंगी है, अगर अफगान तालिबान रजीम खत्म हो जाती है तो लगता यह है कि अफगानिस्तान के अंदर पावर स्ट्रगल मजीद बढ़ेगी। और जो सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि खड़ा हो गया है अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ, जो कि कंधार में बैठी हुई है, लगता यह है कि अब जो हक्कानीज है वो अफगानिस्तान को टेक ओवर कर सकते हैं, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी बजाहिर उनके बयानात से लगता है कि वो जमीनी हकाइक का इदराक रखते हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान उनका पड़ोसी है, पाकिस्तान के साथ जंग करके या पाकिस्तान को नाराज करके या पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके जो अफगानिस्तान है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लिहाजा पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन गज़बुल लैलुल हक शुरू किया है, बज़ाहिर लग रहा है कि इसका इख्तिताम अफगान तालिबान रजीम के खात्मे पर होगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देख हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।